हेलो गाइस, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्ते, जय माता की, राम राम। गाइस कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल हम भी बहुत अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यू छोटा सा हमारे ब्लॉग में। ब्लॉग में। तो गाइस आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई हम दोनों कैसे मिले हैं, कैसी और शादी हुई है। कैसे शादी हुई। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में सब बताने वाला हूँ और बने रहना है वीडियो ब्लॉग में में एंड एंड तक। तक। तो गाइस सबसे पहले मैं ही स्टार्टिंग करती हूँ। गाइस आज हम अपने दोनों के बारे में बताने वाले हैं कि हमारी लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज हुई, हम दोनों कहाँ मिले, कैसे शादी हुई। आप लोगों के बहुत ज्यादा भर भर के कमेंट आते, बहुत समय से आ रहे, लेकिन गाइस हमको टाइम ही नहीं मिलता, इतना सारा काम रहता है। तो पति देव को भी आज लेट हो रहे हैं दुकान ले जाने में, तो मैंने कि हमारे साथ में एक छोटा सा ब्लॉग बनवा लो, उसके बाद आप दुकान लेके चले जाना। तो आप लोग वीडियो में जरूर एंड तक बने रहना। इसमें हम दोनों की यानी कि कैसे क्या शादी हुई है, कहाँ से मिले हैं, तो सब कुछ बताएंगे गाइस। वीडियो में जरूर एंड तक बने रहना। हुई है तो गाइस हमारी हुई है अरेंज मैरिज। और क्योंकि हमारे यहाँ लव मैरिज यानी कि स्वीकार नहीं करते बा माता जी, लेकिन लड़की लोग को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बा माता जी की मर्जी से शादी करना चाहिए। भाई हमारी तो अरेंज मैरिज हुई है, और ऐसी अरेंज मैरिज हुई है, ऐसी हुई है लव मैरिज की तरह। हम लोग अच्छे से प्यार से रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं गाइस हम अपनी बात। तो हम इतना नहीं जानते थे, यानी कि जब शादी हुई थी तो ऐसा लगता था अभी शादी मत करो, अभी हमारी सहेलियां वगैरह बहुत हैं, अभी तो हमारी कर दोगे, लेकिन सब हम चले जाएंगे, सब लोग यहीं रह जाएंगे। तो ऐसे रिश्तेदार आ गए, बोलते हैं तुम्हारी लड़की की शादी बहुत अच्छी लगी, यानी कि फिर हम लोग देखने के लिए वहाँ से गए। इनको मैंने घर पे नहीं देखा था, ना ही हमने घर पे बुलाए थे, लेकिन हम दोनों एक मंदिर में मिले थे बालाजी के, जो लाहौर तहसील लाहौर में पड़ता है गाइस, उसमें हम दोनों मिले थे। लेकिन हम गाइस तब अपनी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, हमारी हाई स्कूल तक हम यानी कि पढ़े हैं, यानी कि 10 तक पेपर वगैरह दे के पूरा हो चुकी थी हमारी पढ़ाई वगैरह। फिर मम्मी बोलती है अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ना है तो फिर शादी कर देंगे। तो फिर फाइनली हमने की मम्मी, अब घर में गाइस इतना काम रहता था, मम्मी अकेली रहती थी, तो हमें नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि अगर हम पढ़ने जाएंगे तो मम्मी को अकेले काम पर प्रेशर हो जाएगा। तो इसलिए गाइस हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तो हम 10वीं तक इतनी पढ़ पाए हैं, उससे ज़्यादा आगे हमने नहीं पढ़े। तो फिर उसके बाद हमारी शादी कर दी गई है। और फिर भैया को हम मिले थे एक मंदिर में, यानी कि हमारे मम्मी पापा जो रहते ना, वो भाई के साथ में और भाभी के साथ में हमको भेजे थे, अकेले नहीं भेजे थे। तो गाइस हम भैया और भाभी के साथ में गए थे, हमारे पापा भी गए थे साथ में, लेकिन पापा अलग खड़े रहते और हम और भैया एक साइड में हो गए थे। भाभी जी ये भी वहीं पे बैठे थे गाइस। जब मैं गई थी जस्ट वहीं सामने बैठे थे, मैंने कि पता नहीं कौन सा लड़का बैठा है, बड़ी तेजी से मोबाइल चला रहा है, स्टाइल मार रहा है। तो गाइस हमें को तो क्योंकि हमने उसके पहले देखा ही नहीं था भाई कौन है, तो इनको मैंने उसके बाद में हम लोग मंदिर के पीछे चले गए थे। तो हम और भाभी ऐसे ही बतराने लगे, यानी कि हम और भाभी अच्छे से बात कर रहे थे वहीं बैठे बैठे। तो उसके बाद ये आ गए, वहां पे खड़े हो गए आके। मैं बोले पता नहीं कौन है भाई, इधर ही खड़ा हो गया आके। बहुत ज्यादा गाइस हम कंफ्यूजन में थे, लेकिन फिर हमको मालूम पड़ा कि भाई यही हमको देखने के लिए आए। तो गाइस सच में हम और भाभी की बिल्कुल हंसी नहीं रुक रही थी, इतनी हंसी आ रही थी भाई हम इन्हीं को ऐसा ऐसा बोल रहे थे, और यही हमारे पतिदेव जी निकलेंगे होने वाले। तो गाइस सच में मतलब हमारी शुरुआत की कहानी हमको बहुत अच्छी लगी थी। और हम बालाजी यानी कि मंगला देवी में, लाहौर में, तहसील लाहौर मंगला देवी में हम लोगों का मिलन हुआ था, क्योंकि घर पे नहीं हुआ था। वहीं बोले थे कि मंदिर में आके मिलवा लो, तो इनको भी मिले। फिर इनका क्या हुआ, तो फिर चलो हमारी कहानी तो यहीं तक थी गाइस, क्योंकि हमें देख के एकदम अजीब लग रहा था। हम तो बहुत अजीब अजीब सोच रहे थे, पता नहीं कौन सा लड़का बड़ी तेजी से मोबाइल चला रहा है, अच्छे से बैठा है। तो बाकी तो गाइस हमारा तो यानी कि हम पहली बार ही लड़का देखने गए हैं। जो भी हुआ हमारे साथ यानी कि पहले हमें और पहले से हमको कोई देखने नहीं आए हैं, तो यही आए हैं देखने के लिए, बाकी की कोई नहीं। और एक ही बार में हमारा रिश्ता पक्का हो गया था। और गाइस हम ऐसे आए थे, बिल्कुल सज वज के नहीं आए थे, ना ही कुछ भी, ऐसा बेकार लग रहे थे गाइस। अगर फोटो होती ना आप लोगों को जरूर दिखाते, लेकिन वो फोटो गाइस हमको याद नहीं है कि नहीं है। ये सच में गाइस हमको ऐसा लगा कि लोग हमें पसंद करेंगे भी नहीं करेंगे, पता नहीं कैसे इनने पसंद कर लिया। अब बारी आती है इनकी, भाई इनको कैसे आए हम पसंद। चलो भाई अपनी स्टोरी बताओ, कैसे भाव है? तो गाइस रितु जी ने जैसे आपको अपने बारे में बताया, और उसी तरह से मैं बताने वाला है अपने बारे में, क्योंकि कैसे मेरा लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज हुई, और रितु जी आपकी कैसे पसंद आई हमें।
तो गाइस उसके पहले मैंने 4 रिश्ता देख चुका था और 3 फेल कर दिए, पसंद नहीं आई लड़की मेरे को। और मेन रीज़न एक और जगह हुआ था रिश्ता 4थे नंबर का, तो उसको मिनिमम 1 साल चली है, हमने बात की है बाकायदा सब, पर क्या कर जो किस्मत में नहीं होता वो नहीं मिलता है गाइस। तो उसके बाद वो भी छोड़ दी हमने। और फिर उसके बाद 1 आध साल बाद फिर मेरे चाचा है ना, उनने बताया कि लड़का है मेरे फैमिली में और इनके जीजा जी लगते हैं, वो दूर के हैं बहुत। तो उन्हीं ने बताया कि लड़का हमारे फैमिली में अच्छा है, इनके फैमिली में जाके बताया। तो उन्होंने बोला लड़के को बुलवा लो, देख लेंगे कैसा क्या है। तो गाइस ऐसी बात चलने लगी। तो उसी समय मेरा एक मकान बन रहा था गाँव में, तो पापा ने बोले आ जाओ देखने के लिए। तो इनके भैया और बड़े दादा आए थे हमको देखने के लिए गांव में। तो देखा बाका। और उसके बाद मंगला देवी है लाहौर में, तहसील में पड़ता है, तो वहाँ बुलवाया हमने कही आपकी लड़की की भी देखेंगे, पापा जी आपकी लड़की की देखेंगे। इनके भाई को बोला, तो बिन्ना भाई ने बोला ठीक है सोमवार को आ जाना, मिल लेंगे। और उसी दौरान हम लोग गए थे, इनको पहली बार देखा था तो एक फोटो में देखा था, देखिए ये ऐसी दिखती थी और मैं भी ऐसे दिखता था। इनके भाई भी है यहाँ देखिए। और ये आई और हम लोग गए थे, पापा गए थे, हमारे चाचा गए थे और मैं गया था, 3 लोग गए थे देखने के लिए। इसी दौरान इनकी भाभी आई थी, इनके बड़े पापा आए थे, इनके पापा आए थे और इनके भाई आए थे देखने के लिए, बाकायदा बात भाई है। और मैं वहीं बैठा था तो मैंने इनको देखा, तभी पैसी कमज़ोर थी इतनी, मतलब हेल्दी नहीं थी। तो मैंने देखा, ऐसे देखते मैंने पसंद आ गई तुझे हमको। तो उन्होंने पूछा कि आपको लड़की पसंद है, तो मैंने बोल दिया हाँ हमको लड़की पसंद है। तो इनकी बहन की भाभी ने इनको पूछा रितु जी को कि आपको लड़का पसंद है, तो ये तो शर्माती थी, नीचे नहीं डाल देती ऐसे। और मैंने बोला भाभी को मेरे को अकेले में बात करनी है, तो मैं थोड़ा इनको लेके गया मंदिर तरफ, वो मंदिर पड़ता ना, वहाँ लेके गया साइड में। तो मैंने बोला रितु जी से बात की, नहीं चलो खाना वाना खा के आए। मैंने पूछा ऐसे ही खाना वाना खा के आए हो? इन्होंने बोला हाँ खा के आए। हमने चलो घुमा के लाते हैं आपको, चलो यहाँ मज़ा दिखाते हैं, पहली बार अब हमारे साथ, तो चलो हम आपको घुमाते हैं। अच्छा ये शर्माती आती, ये तो बोलती ही नहीं आती कुछ। मेरे को ये भी नहीं पूछा कि इनने शर्म के मारा कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। तब गाइस मैं अकेला था, पापा और मैं गाँव में रहते थे, देखने आए थे, सब फैमिली यहीं रहती मेरी धंधे पे। बुलाया था इसलिए गए थे मैं देखने के लिए। तो मैंने ही खाना बनाया जल्दी जल्दी, और सुबह देखने भी जाने, तो इसलिए मैंने सुबह उठा जल्दी खाना बनाया और पापा ने मैंने दोनों ने खाया, उसके बाद देखने गया। और इन्हें तो ये नहीं पूछा, मैंने इनको बोला कि खाना आना खा के आए हो, चलो आपको कुछ खिलाए, मीठा कोई पसंद है कुछ, चलो खाना आना खिला दें। शाम के बाद थोड़ी देर बात कर पाई तो ना इनकी भाभी ने बुला लिए, कई इधर आओ। उसके बाद चले गए। फिर दीदी ऐसे इनके भाई से बात होने लगी, दीदी ऐसे ही थोड़ा मम्मी से बात होने लगी, दीदी 1 साल तक चली ऐसे ही बातचीत है। उसका फाइनल हो गया, शादी निकली गई 12 मई की। और जैसे दीपावली के हम गए थे, कब गए थे हम, गए थे 22 में गए थे, वो जुलाई में गए थे इनको देखने के लिए। उसके बाद फिर अचानक भाभी का ही फ़ोन आने लगा, दीदी से बात होने लगी भाभी से हमारी, और जब भी इनसे नहीं होती थी जब बात हमारी, इनके पास फ़ोन नहीं था तब। और ऐसी बात होने लगी। तो एक दिन दीपावली के मई 10 नवरात्रि के बाद, नहीं करवा चौथ के दूसरे दिन, हाँ करवा चौथ के दूसरे दिन उपवास रखे थे करवा चौथ का। मैंने नहीं रखा था। नहीं रखा था? रखा था। नहीं रखा था, तीनों उपवास नहीं रखा था। करवा चौथ के दूसरे तीसरे दिन भाभी ने फ़ोन लगाया, और इनने ही लगवाया होगा, या तुमने लगवाया था? नहीं भाभी ने लगाया था, बोल रही थी कि एक बार बात करो तो तभी शर्म खुलेगी। तो गाइस हमने फिर एक बार बात करी, लेकिन जब हमने बात करी थी गाइस एक साथ में 2-3 गिलास तो पानी पी ली होंगे। तो गाइस इनकी एक कमजोरी थी, जब भी हमसे बात करती थी 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लेती, घबराहट होती इनको। कभी इनने बात नहीं की ना लड़कों से, इसलिए इनको अजीब लगता है। लेकिन गाइस पता है हम मंगला देवी में देखने भी गए थे, लेकिन हमने इनको अच्छे से देखा ही नहीं था। भाभी ने घर पे भी जाके पूछा था कि तुमको लड़का पसंद आया था कि नहीं आया था, तो मैंने बोल दिया था भाभी हमने देखा ही नहीं है। तो भाभी बोलती अजीब। बताओ देखना चाहिए ना। तो गाइस तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो पसंद है, मैंने देखा था अच्छे से। मैं तो भाई देखूंगा भाई, देखो जिंदगी भर का सवाल है, देखो
अच्छे देख मैंने देख के तो हाँ बोल दी थी, मेरे को पसंद आ गई थी। अभी तो मेरे को शर्म आ रही थी, तुम इतने गौर गौर से देख रहे थे। अभी शर्म नहीं आती, अभी खूब बोलती, पहले ऐसा नहीं बोले। बोला तो अभी गाइस खूब लेचर पचर बस, क्योंकि अब गाइस एक बेटा भी हो गया भाई, कितना शर्माएंगे अब, शर्माना अरमाना को शादी के बाद अपने आप सबकी शर्म खुल जाती ऐसे ही है। हम लोग की धीरे 1-2 बार बात हुई, धीरे धीरे बात होने लगी, ऐसी बात हो गई, फिर बात होने लगी, फिर शर्म छोड़ गई, फिर एक दूसरे के बारे में बात करने लगे, अच्छे से जानने लगे। और शादी के दिन भी इनका फोन आया था कि बारात लेके कितनी देर में आ रहे हैं, बताइए। हाँ तो ऐसा गाइस कोई करता है? हमने ऐसा करके पूछा था, क्योंकि जो हमारी दीदी थी ना, बड़े पापा की लड़की जो वहीं रहती, वो भी बारात के साथ में ही आने वाली थी। तो मैंने कि कहाँ कितनी देर में आ रहे हो, तो उस वक्त हमारी शादी के यानी कि जब बारात की तैयारी हो रही थी, लेकिन पानी गाइस बहुत तेजी से गिर रहा था। क्यों पानी गाइस इतने तेजी से गिर रहा था उतने समय, बहुत ऐसा लग रहा था कि भाई कैसे क्या होगा। लेकिन हमारे साथ में हमारे बगल में भी एक शादी थी, और हमारी क्योंकि भाई फ्रेंड है ना, हम दोनों बहुत ज़्यादा एक दोनों करीब से बहुत रहते थे। उस दिन उसकी मम्मी बोलती थी कि जब जब शादी करेंगे इन दोनों की साथ में ही करेंगे। तो सच में रियल में गाइस एक ही मंडप एक ही थी का, हम लोगों की साथ में ही शादी हुई, एक ही विदा कर दी गई। बुरा लगा हमको कि हम वीडियो नहीं बनाते थे तब, और मेरी शादी के एक भी वीडियो एक भी ब्लॉग नहीं आए हैं। तो अब अभी सबके ब्लॉग देखता हूँ तो मेरे को बहुत अफसोस होता है कि काश पहले मैं भी वीडियो बनाता होता, तो हमारी ब्लॉग में हमारी भी क्या पहचान याद आ जाती, पहचान बनी रहती देखती है। पर ये मिस्टेक है गई है। और तो मैं कोई नहीं गाइस, अब हम अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आते थे कि अपनी लाइफ के बारे में बताओ, कैसे क्या आपको मिलन हुआ है, अरेंज मैरिज तो भाई हमारी लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज हुई है, हमने पसंद किया है। तो ये जो हमारे नसीब में था वही मिला है, मेरे को अच्छी मिली रिश्ते जी, और मेरी मनपसंद से मिली है। तो गाइस आप लोगों को हम अपने घर की एक चीज और बताना चाहते हैं कि हम मंदिर पे क्यों मिलते हैं, घर पे क्यों नहीं मिल सकते। ऐसा भी है कि भाई घर है अच्छा खासा है तो घर पे भी मिल सकते, लेकिन गाइस घर पे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि गांव में अगर लड़का आएगा मिलने के लिए तो गांव वाले देखेंगे कि लड़की को देखने लड़का खुद आया है। अगर नहीं हुई कोई भी कमी दिख गई लड़की में या फिर लड़का में तो छूट जाती है। तो गांव वाले ऐसा बना लेते, इतनी बड़ी बात बना लेते कि लड़की में कोई कमी तो नहीं है, लड़का में कोई कमी तो नहीं है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बात इतनी फैला देते गांव में। तो उस लड़की की शादी या फिर लड़की की शादी फिर ऐसी ही होती, मतलब होती है फिर बहुत साफ से शादी नहीं हो पाती है। तो इसलिए हम लोगों ने की बाहर मतलब गांव वाले ने इनको पता नहीं चलता है और रिश्तेदार को भी पता नहीं चलता है। उसके बाद फाइनल हो जाती है, फिर सबको पता चलता है कि हाँ अब शादी आ गई। इस तरह से हम लोगों का मिलन होता है, हमारी नहीं यानी कि सबके हमारे इधर होता है। और बहुत से अब तो ऐसा है कि चेंज हो गया है, लेकिन अब घर पे भी मिलने बहुत से हैं, कहीं घुमाने भी ले जाते। अब जैसा कि ये बोल रहे थे हमको कि घुमाने ले जाएंगे हम, चलो तुम्हें, तो गाइस हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। लड़की शादी के पहले लड़का से ज्यादा हिल मिलती नहीं है। हमारी मम्मी ने पहले ही साफ मना कर दिया था कि भाई उतना ही निबट के हाँ, ऐसा नहीं कि तुम जाओ और दांत निकालो ही करो, तो हंसने भी मना है था हमारे यहाँ, मतलब निबिट उतने अपने लिमिट में रहो। जादू गए आप लोगों को एक बात और बताते कि हम जो अपनी शादी में गए थे यानी कि तैयार हो गए जयमाला लेके, तब भी हमने स्माइल नहीं की थी, ऐसे गए थे जैसे भाई हमको कुछ हो गया होगा ऊपर बिल्कुल। क्योंकि हमारी मम्मी ने बोल दिया था भाई अच्छे से जाना, रिश्तेदार के सामने जाना, ऐसा नहीं कि अपने दांत दिखाने लगना। रिश्तेदार कोई भी बोले कि भाई लड़की तो बहुत बहुत दांत दिखाती है अपनी, मतलब जब जरूर आ रहा है, इसलिए गाइस हमको उतना ही निबट में रहना पड़ता है। तो गाइस 4 मेहमान आते हैं, हमारे मेहमान ज़्यादा आते हैं, हमारी शादी में जाते हैं बारात में, तो सब लोग देखते हैं, इसलिए सबको देखते हुए चलना पड़ता है हमको। और गाइस हमारी शादी की फ़ोटो ये रही है, देखिए तब लोग हम लोग ऐसे दिखते थे, देखिए ऐसे ऐसे दिखते थे। और गाइस अभी हम बता नहीं पाए आपको कि हम 12th तक पढ़े हैं, और मेरे रीजन सब में बड़े हम ही हैं, और घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं आती गाइस कि हम कुछ ना करें, तो इसलिए हमें मजबूरी में बाहर निकलना पड़ा कमाने के लिए, जल्दी निकल गए हैं, इसलिए यहाँ आ गए हैं। पानी पूरी का काम करते हैं गाइस, हम लोग यहीं रहते हैं और यहीं रितु जी रहती है, इसलिए हम जाना आना कम करते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। कहीं कुछ होता है फिर भी नहीं जा पाते, क्योंकि गाइस अगर हम लोग चले जाएंगे तो धंधा पानी बेकार होता है। कहीं ऐसा लगता है जगह पे, हमारी जगह पे कहीं और दुकान लग जाए तो दुकानदारी नहीं कम हो जाती, कहीं जाना आना, इसलिए हम लोग बहुत कम करते, साल 2 साल में कहीं जा पाते, रोज रोज नहीं जा पाते हैं। तो गाइस मैं 12th पास करने के बाद एकदम पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर हमारा पढ़ाई मन नहीं लगा, घर का प्रेशर काफ़ी था और हमारे यहाँ कमाने वाला कोई नहीं था, मैं अकेले ही था।
और सबको देखना था, मेरा घर को भी देखना था, अपने आपको भी देखना था, आपका भी अपना भी फ्यूचर बनाना था। तो इसलिए मैं छोटी उम्र से ही निकल गया हूँ कमाने के लिए। काफ़ी समय रहा हूँ। पहले आगरा में काम किया है मैंने 1-2 साल। उसके बाद फिर राजकोट में काम किया है मैंने 1-2 साल। उसके बाद मैंने अहमदाबाद में मैंने कंपनी में जॉब की है। उसके बाद फिर मैंने पानी पूरी का काम किया। तब से मैं यहीं हूँ। मेरे को मिनिमम 10 साल हो गए हैं पानी पूरी का काम करते करते। और मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, अपने काम पर फोकस करता हूँ। और आप सभी की ज़्यादा कमेंट आ रहे थे गाइस, तो इसलिए मैं अभी समय नहीं मिल रहा था हमको, क्या कि काम पानी पूरी का काम ज़्यादा होता है और समय नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने आप सभी के लिए ब्लॉग नहीं बना पाया आपके कमेंट के हिसाब से। तो आज मेरे को समय मिल गया है, फिर भी आज 2:30 बज चुका है, दुकान 3 बज गए हैं गाइस, लेट हो गया, फिर भी आप सभी के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ आपके कमेंट के हिसाब से। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वॉच करें पूरा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी बातें यानी कि हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ठीक है गाइस, भैया को भी बहुत लेट हो रहा है दुकान ले जाने में। ये वाला ब्लॉग यहीं एंड कर रहा है। अगर आप सबको ब्लॉग अच्छा लगे, लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।